नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल बने थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए समय को आते हुए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे तो कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है, बिज्जू धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? तो ऑरेस्टेड ने। किसके द्वारा? ऑरेस्टेड के द्वारा बिज्जू धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया? तो पश्चिम बंगाल ने। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई। राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्ति से संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बॉम्बे में। वंदे भारत का पुराना नाम क्या था? तो ट्रेन 18। चंद्रयान 2 को किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया? तो के सिवान की अध्यक्षता में। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ था? तो कन्नौज। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना किया गया? तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापना किया गया। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त प्रजातियां से संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है विलुप्त प्रजातियां से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो न्यूटन के 3rd नियम के, यानी कि न्यूटन के 3रा नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है। सोडियम का परमाणु भार 23 है, उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो 11 होगा। पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए जो है पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो लियोनल कार्टियस। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों से जल प्राप्त होता है? तो सतलज एवं ब्यास नदी से। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में जो है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है? तो 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला समिति कौन था? तो अनुशीलन समिति था। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू किया गया? तो 1952 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला समिति कौन था? तो अनुशीलन समिति रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू किया गया? तो 1952 ईस्वी में लागू किया गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। सारनाथ स्तंभ के उत्तर दिशा में कौन सा जानवर है? तो शेर है। स्थानांतरित खेती के मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वेबर के नाम से जाना जाता है। कोई भी सांसद कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता खत्म हो जाता है? तो 60 दिन तक। कितने दिन तक? 60 दिन तक। ठीक है, 60 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो हमबोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हमबोल्ट। मनुष्य के शरीर में औसतन रक्त कितना होता है? लीटर में बताए तो 5 से 6 लीटर होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। पानी, लवण और प्रोटीन से बना मानव रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। संवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का संसद में कितने कक्ष हैं? तो 2। कितने कक्ष हैं? 2 कक्ष हैं। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति जो है किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा होता है तो 0.93% होता है। 0.93%। चंद्रयान 3 के परीक्षण स्थल चंद्रयान 3 के परीक्षण स्थल श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो अनिल कुंबले थे। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में जो है जैट्रोफा रतन जोट का उपयोग किया जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहते हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला प्रथम राज्य। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से बजरंग पुनिया का संबंध है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत में पहली जनगणना कब हुआ? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुआ। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिस जो है शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। धौलावीरा किस नदी किनारे स्थित है? तो लूनी नदी किनारे धौलावीरा स्थित है। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला राज्य कौन है? पंजाब है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया गया? तो पुलिकट में स्थापित किया गया। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता अगले 5 वर्षों में कितना चीता भारत लाने का लक्ष्य है? तो 50 चीता जो है लाने का लक्ष्य है। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कब प्रसारित किया गया? तो 1780 ईस्वी में। किस गवर्नर के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। संथाल विद्रोह को नेतृत्व करने वाला प्रथम व्यक्ति थे सिंधु कान्हू। 1857 को क्रांति के बरेली से भारतीय नायक कौन थे? तो खान बहादुर खान। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के केवे उप प्रधानमंत्री थे? तो 7वें उप प्रधानमंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2024 के युवा आइकॉन कौन थे? तो आयुष्मान खुराना। कौन थे? आयुष्मान खुराना। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन थे। आचार्य केशव चंद्र सेन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को जो है एशिया का मरीज कहा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। फोबोस और डिवोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। संतृप्त कार्बोहाइड्रेट का व्यापक सूत्र है CnH2n+2। CnH2n+2। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स लॉन्च किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो अल्टमैन ने किया। अवसर किस तिथि को होता है? तो 4 जुलाई को। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया? तो 1960 ईस्वी में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी भारत के कौन राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है क्या कहलाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। उष्णकटिबंधीय घास लानोस किस देश का नाम है? तो वेनेजुला एवं कोलंबिया का। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो मालदीव है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी पुरस्कारों में कितने राशि प्रदान की जाती है? तो 15 लाख। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बागवानी से। नाशपाती के खाने योग्य भाग है पुष्पासन। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो ओपेनहाइमर। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। दुनिया के सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? बीजी तिलक। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। सोयाबीन भारत के अग्रणी राज्य उत्पादक में कौन है? मध्य प्रदेश। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कूका आंदोलन जो है पंजाब से संबंधित है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। भैंस की सबसे सुमुंतत नस्ल कौन है? तो मुर्रा।
लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर एवं मांस से संबंधित है लाल क्रांति। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। एक छत्ते में रानी मक्खी की कितनी संख्या होती है? एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की कितनी संख्या होती है? तो एक। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जेड यानी कि जिंक की कमी से। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो फूल एवं पुष्प। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में जो है कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। NO2CO3 10H2O। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाता है? तो वायुदाब की कमी के कारण। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 100 न्यूटन। तांबा के आवरण वाला बापू टावर किस राज्य में बनाया गया है? तो बिहार में। तांबा के आवरण वाला बापू टावर किस राज्य में बनाया गया है? बिहार में। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की अनुमति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 19 के B के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब तक हुआ? तो 1790 से 1792 तक। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत गाए थे? तो अमार सोनार बांग्ला में गाए थे। अमार सोनार जो है बांग्ला में गाए थे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कौन बोले थे? तो एडोल्फ हिटलर बोले थे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी है? तो एक भी नहीं ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। नेपाल के मुद्रा का किस नाम से जाना जाता है? तो रुपया। नेपाल के मुद्रा को किस नाम जाना जाता है? रुपया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस पर आधारित है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम एम्पियर सेकेंड। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। पुरानी संसद भवन को किस नाम जाना जाता है? संविधान संसद के नाम से। पुरानी संसद भवन को किस नाम जाना जाता है? तो संविधान या संविधान सदन से नाम जाना जाता है, संविधान सदन। अब देखिए दोस्तों, परों को खोल जमाना उड़ा देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।